तो आज मैं आप लोगों को डिसास्टर मैनेजमेंट जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे लेकर आया हूँ, जो आपदा प्रबंधन है। आपदा को समझने से पहले हम हैजर्ड समझ लेते हैं, विपत्ति किसे कहते हैं। तो विपत्ति कोई भी ऐसी घटना जो आपके जीवन समाप्त करने वाली घटना हो, संपत्ति को समाप्त कर देने वाली घटना हो, पर्यावरण को प्रभावित कर देने वाली घटना को हम क्या कहते हैं, विपत्ति कहते हैं, ना कि उसकी क्षति को देखते हैं। ठीक, ये जो विपत्ति है स्रोत के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल हैजर्ड, एक होती है अननेचुरल हैजर्ड, प्राकृतिक विपत्ति और अप्राकृतिक विपत्ति। तो प्राकृतिक विपत्ति किसे कहते हैं, जैसे हमारा भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फूटना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आ गई, भूस्खलन हो गए, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विपत्ति। और हमारी अप्राकृतिक विपत्ति क्या है, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों का निकलना, बम विस्फोट हो गए, और आपकी बाढ़ जो बनाए गए हैं नदी के किनारे उन बाढ़ों का टूटना, कार एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, एरोप्लेन एक्सीडेंट, ये सब इसमें आपके आ जाएंगे अननेचुरल हैजर्ड में। अब बात करते हैं डिसास्टर। डिसास्टर किसे कहते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फूटना, विस्फोट आना, इनसे जो ज़्यादा जनधन की हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है, उनको हम डिसास्टर के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डिसास्टर। जो आपकी आपदा का प्रभाव है वो क्या है, जैसे आपदा की प्रभाव से ये होती है जो समाज में रह रहे हैं उन सामाजिक क्रियाकलापों गतिविधियों का रुक जाना, और जो सेकंड है वो है आपकी प्राणी एवं संपत्तियों का बड़े पैमाने पे लॉस होना। और एक और पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि जो आप क्षति हुई है इसमें, इन क्षति को सहायता प्रदान करने के लिए आप अलग से क्या करते हैं, अलग से इसकी एक कम्युनिटी बनाना, समिति बनाना। तो ये आपकी हो जाती है इफेक्ट ऑफ डिसास्टर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसास्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसास्टर, आपदा का जो आपकी वर्गीकरण है उसके बारे में। तो इसको मेनली स्रोत के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, मेट्रोलॉजिकल माप संबंधी, टोपोग्राफिकल स्थलाकृति संबंधी, टेक्टोनिक और संक्रमण संबंधी और मानवीय। इसमें बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल माप संबंधी क्या है। जैसे आपकी माप संबंधी में आपका आता है बाढ़ का आना, क्या बाढ़ का आना, सूखा पड़ जाना, चक्रवात का आना। इन सभी को चक्रवात कितने स्केल पे आया, आपकी अर्थक्वेक कितने पे आई, भूकंप कितने पे आए, और आपकी बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना, इस सभी को क्या मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपकी माप संबंधी हो जाएगी मेट्रोलॉजिकल। अब बात करते हैं ट्रोपोग्राफिकल, स्थलाकृति संबंधी। इसमें क्या स्थलाकृति है ना, माने स्थल ही चेंज हो जा रहे हैं, जैसे लैंडस्लाइड, भूस्खलन का होना, बर्फ का पिघलना, जो ग्लेशियर बड़े बड़े होते हैं उनकी स्थल ही चेंज हो जाती है, तो ये स्थलाकृति संबंधी डिसास्टर हो जाएंगे। और टेक्टोनिक में आ जाएंगे, टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में हिलती है तो भूकंप का आना, ज्वालामुखी विस्फोट, ऐसी घटनाएं आपकी टेक्टोनिक में आ जाएगी। इनफेस्टिक संक्रमण जो होती है, संक्रमण संबंधी, जैसे आपकी हैजा और बीमारी इसमें भी आ सकती है, मानवीय इसमें बीमारी और रोगाणु से जो फैलते हैं, जो आपदाएं फैलती हैं, वो आपकी इन्फेक्शन में आ जाएगी। अब बात करते हैं एक और है ह्यूमन, आपकी मानवीय, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, जो एक हुआ था आपकी भोपाल गैस कांड हुई थी, उसमें मानवीय दुर्घटनाएं थी, उसके द्वारा बहुत ही जनधन की क्षति हुई थी, तो ये आपकी ह्यूमन मानवीय डिसास्टर हो जाएंगे। अब मैं बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन हैजर्ड एंड डिसास्टर। जो आपकी विपत्ति और आपदा होती है उसमें अंतर क्या है, एक माइनर अंतर होता है। जैसे देखिए आपकी जो आपदा है वो हैजर्ड विपत्ति का ही एक वर्जन, इसी में से एक निकला हुआ पॉइंट है। ठीक, अब हैजर्ड जैसे क्या होती है, देखिए जब विपत्ति और प्लस असुरक्षा, क्या असुरक्षा जब दोनों मिलती है तब आपकी क्या होती है, आपदा उत्पन्न होती है। जैसे भूकंप का आना एक विपत्ति है, और भूकंप में जितने जनधन की हानि हुई, भूकंप में जितने जनधन की हानि हुई, पैसे, रुपया पैसा या जो भी आपकी व्यवस्थाएं स्ट्रक्चर की हानि हुई, ये जो असुरक्षा जो इसमें अपना जो नहीं डाले गए थे भूकंप में, इन दोनों को मिला देंगे तब आपकी क्या हो जाएगी, आपदा आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं कि एक परिवार में जो एक पैसा कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी मृत्यु होना उस परिवार के लिए
एक आपदा है, क्या है, उस परिवार के लिए आपदा है, क्योंकि पैसे का स्रोत क्या था, वही व्यक्ति था, जबकि वो जिस समाज में रह रहा है उसके लिए क्या है, सिर्फ एक विपत्ति है, सिर्फ एक दुर्घटना है। तो ये आपकी डिफरेंट हो गई, डिफरेंट बिटवीन हैजार्ड एंड डिसेस्टर। अब बात करते हैं डिसेस्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की। तो देखिए, किसी भी आपदा आने से पूर्व और आपदा आने के समय और आपदा आने के बाद मेनली 3 प्रकार से जो व्यवस्था मैनेजमेंट की जाती है, जो लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है, जो हम उनको बचने के लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं, उसे हम आपदा मैनेजमेंट कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। जो ये होती है मेनली 2 प्रकार की होती है। एक होती है पूर्व आपदा पूर्व प्रबंधन, इसे हम क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन भी कह सकते हैं, खतरा नियंत्रण। और जो सेकंड होती है वो आपकी होती है पोस्ट डिसेस्टर मैनेजमेंट, आपदा पश्चात। एक तो पहले और एक पश्चात। जो पहले आती है उसमें मेनली 3 पॉइंट आप याद रखिए। एक होती है प्रिवेंशन, रोकथाम, एक होती है मिटिगेशन, शमन, और एक होती है प्रीपर्डनेस, तत्परता या तैयारी। प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे करते हैं कि भाई आप उस फील्ड में गए, उस क्षेत्र में गए जहां आपदा आने वाली है, अगर आपको सूचना मिला तो आप क्या करेंगे, वहां के लोगों में जागरूकता फैला देंगे कि भाई हाँ अब आने वाली है कुछ जगह, आप क्या करें, आप जागरूक हो जाएं कि जिससे जो आपदा आए तो कम जनधन की हानि हो। तो ये आपकी रोकथाम हो गई। सेकेंड आती है समन मिटिगेशन, आप उस फील्ड में गए हैं तो वहाँ के लोगों को कहीं दूर व्यवस्था कर दीजिए रहने के लिए, वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, दूर रख दीजिए कि जाके वहाँ पे आ रही है भूकंप आ रही है तो उससे कुछ कम जनधन की हानि हो। तो ये आपकी हो जाती है मिटिगेशन। एक होती है प्रीपेयर्ड, तत्परता। भूकंप के समय क्या होती है, भूकंप से पहले आप क्या तत्परता रख सकते हैं, कुछ टीमें बना सकते हैं, कुछ कम्युनिटी बना सकते हैं जो एक समूह के साथ रहें और वहाँ की जो भूकंपीय स्थान है, जो वहाँ के क्षेत्र हैं, एरिया है, वहाँ के लोगों को जागरूक किए रहें। तो ये आपकी हो जाती है तत्परता। अब इसके सेकंड पॉइंट बात करते हैं पोस्ट डिसेस्टर मैनेजमेंट, आपदा पश्चात क्या प्रबंधन करने चाहिए। तो वहाँ से देखिए, फर्स्ट है रिलीफ एंड रिस्पॉन्स, राहत एवं सहायता। एक है रिकवरी, पुनर्प्राप्ति। एक है रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास। तो इसमें रिलीफ एंड रिस्पॉन्स, राहत एवं सहायता, इसमें क्या होती है कि जो उसमें से जो वहाँ के जनधन है जो निकले हैं उनकी तो माने शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पाएगी, उनकी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, प्लस उनकी जो चिकित्सालय वगैरह होते हैं, मानिए उनके हाथ टूट गए, पैर टूट गए, तो उनकी चिकित्सालय जैसी व्यवस्था करना और उनके खाने पीने की व्यवस्था करना ही हमारी राहत एवं सहायता होती है। इसके लिए सहायता केंद्र भी बनाए जाते हैं। सेकंड है आपकी रिकवरी, जो आप उसके बाद क्या, जो वहाँ पे आपदा संबंधी स्थल पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ की आपदा के बाद क्या क्या जो वहाँ के स्थान है, क्या क्या इक्विपमेंट है जो हमारी उससे मतलब किसी स्थान पे फिर से उसे लगा सकते हैं, फिर से यूज में ला सकते हैं, पुनर्प्राप्ति हो जाएगा। एक है पुनर्वास, जितने क्षतिग्रस्त वहाँ के जनधन निकले हुए हैं, जन आए हुए हैं, उनको फिर से आवास की व्यवस्था करना, रहने के लिए व्यवस्थाएं बनाना पुनर्वास होती है। इसके लिए टीम बनाई जाती है। इन सब के लिए जितनी है ये आपदाओं के लिए एक टीम बनाई जाती है। अगर इन सबको एक चार्ट के द्वारा दिखा देंगे तो कभी कभी आता है डिसेस्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो डिसेस्टर मैनेजमेंट साइकिल के लिए क्या करते हैं, वो इसके मध्य में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन, इस मतलब 2 लाइन समांतर ड्रॉ कर दिए, उस मध्य पे लिख देंगे डिसेस्टर आपदा, और इसके ऊपर लिख देंगे रिस्क मैनेजमेंट। क्या रिस्क मैनेजमेंट, आपदा पूर्व प्रबंधन, और नीचे है पोस्ट डिसेस्टर मैनेजमेंट, आपदा के बाद में जो आपकी मैनेजमेंट प्रबंधन होती है। तो इसके पूर्व क्या होती है, पहले क्या होती है, प्रिवेंशन, रोकथाम की जाती है। उसके बाद मिटिगेशन, उनको कहीं अलग लेकर जाया जाता है रहने के लिए। उसके बाद ये प्रिपेयर्ड डिसेस्टर, वहाँ के लोगों में जागरूकता फैलाई हुई कुछ टीम रहती है। अब बात करते हैं आपकी पोस्ट डिसेस्टर, इसमें क्या होता है, रिलीफ एंड रिस्पॉन्स, जो उसके बाद से जो भी जनधन की हानि हुई है उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, एजुकेशन की व्यवस्था करना। और उसके बाद होती है रिकवरी की, उस स्थान पे गए और कौन कौन सी चीज़ें आपके जीवन उपयोगी है उसको लाना। और उसके बाद रिहैबिलिटेशन, भाई आवास की व्यवस्था करना उनके लिए। तो ये केवल डायग्राम बनाकर इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिसेस्टर मैनेजमेंट रहा। एक लेक्चर और लाऊंगा और अर्थक्वेक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।